दो फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंड कहती है उन लोगों को देखो कैसे मेरा बेशर्मी से मजाक उड़ा रहे हैं। इंग्लिश में वो कह सकती है, लुक एट दोज पीपल, दे आर शेमलेसली मोकिंग। पूरा सेंटेंस आपको समझाती हूँ, पहले इसके जो वर्ड्स हैं वो समझ लेते हैं। शेम का क्या मतलब होता है? शर्म, ये हम सभी को पता है, ठीक है। अगर मैंने इसके साथ लगा दिया शेमलेस, है ना, लेस वर्ड लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? बेशरम, जिसको शर्म नहीं आती। इसके अलावा अगर हमने कहा शेमलेसली, ठीक है ना, देखिए वर्ड्स में जो भी एक शेम वर्ड है, सिंगल वर्ड, उसमें हम एनहेंसमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा एडिशन करते जा रहे हैं, तो कैसे उसका मीनिंग चेंज होते जा रहा है। हम कह रहे हैं शेमलेसली, मतलब क्या हो गया? बेशर्मी से। बेशर्मी से उसका मतलब हो गया शेमलेसली। अब देखिए मॉक का क्या मतलब होता है? व्हेन यू मॉक समवन, ठीक है, जब इस फ्रेज या एक्सप्रेशन का आप यूज करते हैं, इसका मतलब है आप किसी को रिडिक्यूल कर रहे हैं, उसको मिमिक कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। होता है ना, किसी को बुरा फील करने के लिए, कराने के लिए हम उसका मजाक बनाते हैं, उसको कुछ ताने मारना या फिर उसको कुछ इशारों से बोलना या आंखों के एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। तो यू आर मॉकिंग समवन, मतलब आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं गलत फीलिंग के साथ, है ना। मतलब आपका उद्देश्य क्या है वहां? आपका गोल है कि उसको बुरा फील कराना है। अब आप सोचेंगे कि रिडिक्यूल क्या होता है और ये क्या होता है मिमिक करना। देखिए जब आप मॉक करते हैं ना किसी को, उसमें आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। जैसे बोलकर ताने मारना, ठीक है ना, ताने मारते हैं लोग कई बार, कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। उनको हिंदी में तो ताना मारना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे वर्बल टॉन्ट्स। ये भी मॉकिंग का एक पार्ट है। इसके अलावा आप उनकी नकल उतार सकते हैं, जैसे वो बोलते हैं या जैसे चलते हैं, तो आप उसकी नकल उतार कर भी उनको बुरा फील कराने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो भी मॉकिंग का एक पार्ट है, तो उसको कहा जाता है मिमिक्री। मिमिक्री का सीधा मतलब है नकल उतारना। इसके अलावा आप सार्कास्टिक रिमार्क्स भी करते हैं। ऐसे रिमार्क्स, सार्काज्म का क्या मतलब होता है? आप कह तो कुछ और रहे हैं पर आपका मतलब कुछ और है, ठीक है ना। सार्कास्टिक कमेंट मतलब आप उल्टा तरीके से उनको बुरा फील कराने के लिए कुछ बोल रहे हैं, ताना मारने का जैसे ही है। या फिर आप इशारों के साथ कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जिससे उनको वो पसंद ना आए। अब जो सामने वाली पर्सन सुन रही है वो कह रही है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो ये भी कह सकती है इस पर ध्यान मत दो। अब इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? देखिए हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हम सभी को पता चल गया है, हमने प्रीवियस लेसन्स में भी उसको डिस्कस किया है। आज हम कुछ अलग सा सेंटेंस देखते हैं जो इसके बारे में कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं डोंट ड्वेल ऑन इट। डोंट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की, सो डोंट ड्वेल ऑन इट। अब जब आप ये स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डोंट थिंक और टॉक अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब माइंड में इसको ज्यादा देर मत रखो, इसके बारे में ज्यादा बात मत करो और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ऐसी चीज उस मीनिंग के साथ अगर आपको कहनी है तो आप कहेंगे डोंट ड्वेल ऑन इट, ठीक है। आप सीधे शब्दों में कहना चाहें नॉर्मल तरीके से तो आप कह सकते हैं डोंट थिंक अबाउट इट, है ना। आप यही कहते हैं डोंट थिंक यानी मत सोचो, अबाउट इट यानी इसके बारे में, डोंट थिंक अबाउट इट। आप ये भी कह सकते हैं डोंट ड्वेल ऑन इट, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए, तुम चिंता मत करो, दिमाग को शांत रखो या फिर शांत हो जाओ, ये भी वो कहती है। तो इंग्लिश में वो क्या कह सकती है? डोंट वरी, टेक अ चिल पिल। देखिए डोंट वरी तो हम सबने सुना है, उसका मतलब होता है डू नॉट वरी, मतलब चिंता मत करो। वरी होता है चिंता, अगर आप कह रहे हैं डू नॉट वरी मतलब चिंता मत करो। टेक अ चिल पिल, देखिए ये एक्सप्रेशन आपने सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से, या फिर नहीं सुना है तो मूवीज में जरूर सुना होगा। इसका क्या मतलब है? टेक अ चिल पिल का सीधा सीधा मतलब है रिलैक्स। आप कहते हैं ना जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, काम डाउन। काम डाउन का क्या मतलब? शांत रहो। रिलैक्स का मतलब भी वही है, टेक अ चिल पिल का मतलब भी वही है। पिल क्या होती है? टेबलेट्स होती है ना, छोटी छोटी हमारी गोलियां जिसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। चिल होता है ठंडा, सो चिल पिल मतलब ठंडी गोली ले लो, मतलब दिमाग को शांत कर लो। सो डोंट वरी, टेक अ चिल पिल, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स और काम डाउन। ये सभी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं जब आपको किसी को कहना हो कि शांत रहो, ज्यादा गर्मी मत लाओ दिमाग में। अब देखिए कॉन्वर्जेशन चल रहा है तो सामने से रिस्पॉन्स आता है, तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो कि वो तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे? इंग्लिश में हम कहेंगे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, कैसे हो सकती हो, है ना। ये कैसे वाला फीलिंग है, तो हम कैसे को क्या बताते हैं? हाउ से। सो हाउ कैन यू बी सो श्योर
that they were talking about you. देखिए how can you सीधा सा मतलब है। कैन क्या बताता है, मैंने आपको कई बार बताया है, एबिलिटी को बताता है ना। हाउ कैन यू, तुम कैसे हो सकती हो। अब आगे देखिए, हाउ कैन यू बी सो श्योर, मतलब सो श्योर का मतलब इतना श्योर, इतना निश्चित। सो हाउ कैन यू बी सो श्योर मतलब तुम इतना निश्चित कैसे हो सकती हो, श्योर कैसे हो सकती हो। दैट क्या है यहाँ पर, की वाला सेंस है इसमें, की दे वर टॉकिंग। देवर टॉकिंग का क्या मतलब है, वो बात कर रहे थे, यहाँ टॉकिंग है, टॉक के साथ आईएनजी लगा, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस की बात कर रहा है, मतलब वो बात करते जा रहे थे, वो वाली फीलिंग है। आईएनजी जब लगता है ना मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस। सो दे वर टॉकिंग मतलब वो बात कर रहे थे। वॉज वर का यूज तो पास्ट के लिए होता है, इसलिए बात कर रहे थे अबाउट यू यानी तुम्हारे बारे में। सो हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट दे वर टॉकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट देखिए, मुझे सब समझ आता है, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, आई कैन सी इट। देखिए इस जो लेसन में मैंने कई सारे एडवांस स्ट्रक्चर इंक्लूड किए हैं ताकि आपको पता चले कि किसी एक सेंटेंस को कैसे और तरीकों से बोला जा सकता है। देखिए जैसे उनमें से एक सेंटेंस ये है, आई कैन सी इट। देखिए अगर मैं कह रही हूँ मुझे सब समझ आता है, तो मैं क्या बोलूंगी नॉर्मल तरीके से, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, एवरीथिंग यानी सब कुछ, तो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना, यही बोलूंगी। मैंने कहा आई कैन सी इट, इसका क्या मतलब है, जब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं इसका मतलब है कि मुझे समझ आता है, मुझे चीजें दिखाई देती है, मतलब मैं उनको देख लेती हूँ, परसीव कर लेती हूँ, मैं समझ लेती हूँ चीजों को, दूर से देखकर या सुनकर, वो वाला सेंस है। सो आई कैन सी इट का मतलब ये नहीं कि मुझे दिखाई दे रहा है या दिखाई देता है, उस तरीके से देखेंगे तो हमारी आंखों की बात हो गई। मतलब हमारा मतलब यहाँ है कि मुझे समझ आ जाता है, मैं परसीव कर लेती हूँ, मेरे दिमाग में वो बात आ जाती है कि सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो वाला सेंस है। तो आई कैन सी इट। अब आगे देखिए, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, आई नो हु इज डूइंग वॉट। देखिए क्वेश्चन भी है और एक नॉर्मल सेंटेंस भी है, दो पार्ट है, मुझे पता है। जब आपको कुछ पता होता है तो आप क्या कहते हैं, आई नो, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब आगे क्या है, कौन क्या कर रहा है, ये मेन क्लॉज है इसका। इसमें क्या है, हु इज डूइंग व्हाट। हु मतलब कौन, इज डूइंग यानी कर रहा है। देखिए अगेन डूइंग आया, ऑन गोइंग प्रोसेस, हु इज डूइंग यानी कौन कर रहा है, व्हाट यानी क्या, हु इज डूइंग व्हाट। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड कहती है जब भी वो मेरी तरफ देखते हैं तो हंसते हैं और एक दूसरे से फुसफुसाकर कुछ कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे whenever they look at me they giggle and whisper to each other। whenever उसका मतलब होता है जब कभी भी, when और ever का कॉम्बिनेशन है, उसका सीधा मतलब होता है जब कभी भी। they look at me, they मतलब वो लोग, लुक एट मी, देखिए लुक एट समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ देखना, किसी चीज की और देखना। तो अगर मैं कहती हूँ लुक एट मी मतलब मेरी तरफ देखने के लिए बात करें, सो वेन एवर दे लुक एट मी यानी जब वो मेरी तरफ देखते हैं, दे गिगल वो क्या करते हैं, गिगल करते हैं। गिगल क्या होता है, बच्चे करते हैं ज्यादातर अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाने के लिए। तो गिगल होता है ऐसे मुंह दबाकर हम हंसते हैं नर्वसली, और या फिर इस तरीके से सिली सा एक लाफ होता है जिसमें दांत नहीं दिखाई देते, मुंह पर हाथ रख के हम ही करके हंसते हैं, वो गिगलिंग होती है। एंड विस्पर, विस्पर क्या होता है, कान में आप किसी को कहते हैं ना दबी आवाज में, बस आपको और दूसरे वाले पर्सन को ही सुनाई देता है, वो विस्परिंग होती है। विस्पर टू ईच अदर, ईच अदर का क्या मतलब, एक दूसरे के साथ, ईच अदर का मतलब ये होता है। सो वेन एवर दे लुक एट मी दे गिगल एंड विस्पर टू ईच अदर। याद रखिएगा गीगल का मतलब क्या है, लाफ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, गीगल आपने अभी समझ लिया, लाफ का मतलब होता है खुल के हंसते हैं ना हम, खिलखिलाकर हंसते हैं, उसे लाफ कहते हैं। स्माइल मतलब सिंपल जो आप मुंह खोल के हंसते हैं, आवाज नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपकी स्माइल आती है मुंह पर, वो स्माइल होती है। एक लाफ हो गया, स्माइल हो गई और एक गिगल हो गया। विस्पर का मतलब भी मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं आगे। हर बार मैं कमरे में आती हूँ तो वो अपमानजनक टिप्पणियां कर देते हैं। अपमानजनक मतलब ऐसे अपमान वाली, इंसल्टिंग टिप्पणियां यानी कुछ बात करना, कोई भी कमेंट करना, वो अपमानजनक टिप्पणियां। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, दे पास डेरोगेटरी कमेंट्स ईच टाइम आई एंटर द रूम। देखिए डेरोगेटरी क्या होता है वो भी मैं समझाती हूँ आपको। दे पास, देखिए हम जब भी किसी को कमेंट करते हैं ना तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है पासिंग कमेंट्स, ये होता है। दे आर पासिंग कमेंट्स मतलब वो कमेंट कर रहे हैं, सिंपल इसका मीनिंग ये है।
तो दे पास कमेंट्स, बट कैसे कमेंट्स? डेरोगेटरी। अब डेरोगेटरी का क्या मतलब है? ऐसे कमेंट्स जो डिसरिस्पेक्टफुल हैं, मतलब आप ना किसी की बेइज्जती करने के लिए कोई कमेंट कर रहे हैं, वो डेरोगेटरी कमेंट है, इंसल्टिंग कमेंट है। डेरोगेटरी का मतलब ये है ना? तो इसके जो सिनोनिम्स है, मतलब इसके पर्यायवाची शब्द अगर आप देखें ना, सिमिलर मीनिंग वाले शब्द, तो वो होगा इंसल्टिंग, डीग्रेडिंग या डीमीनिंग। मतलब आप किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए अगर कोई कमेंट करते हैं तो डेरोगेटरी कमेंट्स होंगे। सो दे पास डेरोगेटरी कमेंट्स, मतलब वो इंसल्टिंग कमेंट्स करते हैं। कब? ईच टाइम, यानी हर वक्त, हर समय। कब? उसके आगे भी एक्सप्लेन किया है, ईच टाइम आई एंटर द रूम, मतलब हर समय जब मैं कमरे में एंटर करती हूँ ना, तब वो डेरोगेटरी कमेंट्स करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब सामने वाली पर्सन क्या कहती है? तो क्या हुआ? ठीक है ना? तो क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? सो वॉट, है ना? सो मतलब यहां पर है तो, वॉट यानी क्या, तो क्या हुआ, सो वॉट। अब जो पर्सन है वो कहती है, जिसके साथ ये हो रहा है, वो बोलती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितनी मोटी हूं? इंग्लिश में वो बोलेगी, कांट यू सी हाउ फैट आई एम? देखिए, कैन एबिलिटी को बताता है। अगर आप उसके साथ नॉट लगाते हैं, कैन नॉट मतलब इनएबिलिटी को बताता है, मतलब व्हाट यू आर नॉट एबल टू डू, है ना, वो कैन नॉट होता है। सो आप कह रहे हैं कांट यू सी, कैन सबसे पहले आया है सेंटेंस के, तो मतलब क्वेश्चन है। कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सीधा मतलब ये। कांट यू हियर, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? कांट यू टॉक, क्या तुम बात नहीं कर सकते? ये मीनिंग याद रखिएगा। कांट यू सी यानी तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब आगे क्या है, उसको एक्सप्लेन किया है, हाउ फैट आई एम, मैं कितनी मोटी हूं, है ना? हाउ फैट यानी कितनी मोटी, आई एम मतलब मैं हूं। सो कांट यू सी हाउ फैट आई एम। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा लेसन है, लेक्चर है, इसका जो टॉपिक है उसका नाम है बॉडी शेमिंग। अब ये जो टर्म है ना, बहुत पॉपुलर है आज के दिन में, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होता है, और फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। देखिए, अब इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, फैट जो हमने वर्ड यूज किया है, उसको आप बोल सकते हैं ओवरवेट या चबी। देखिए, चबी मतलब भी वही होता है, थोड़ा सा फैट ज्यादा होता है बॉडी में, तो उसे चबी बोलते हैं। ओवरवेट यानी वेट है वो ओवर साइड पे है, मतलब ओवरवेट यानी ज्यादा वजन। तो ये तो हो गया इसके सिनोनिम्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ बॉडी शेमिंग क्या होती है। देखिए, आप कभी भी किसी की बॉडी के बारे में कुछ बात करते हैं ना, जैसे ये मोटी है या पतली है, या इसका वेट ऐसा है, या इसका साइज ऐसा है, इसका शेप ऐसा है, या इसकी आंखें अच्छी नहीं, ये सब क्या है? ये बॉडी शेमिंग में आता है। मतलब आप उस पर्सन को बुरा फील कराते हैं उसकी अपीयरेंस के बारे में, वो कैसा दिख रहा है या दिख रही है, इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। चाहे कॉलेज हो या घर, हर कोई मुझे याद दिलाता रहता है कि मैं कैसे दिखती हूँ। देखिए, अब ये पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है, वो परेशान है और वो बोल रही है कि मुझे हर कोई याद दिलाता है कि मैं कैसी दिखती हूँ। इंग्लिश में वो क्या बोलेगी? वेदर इट इज कॉलेज और होम, एवरीवन कीप्स रिमाइंडिंग मी हाउ आई लुक। देखिए, वेदर, जब आप इस वर्ड का यूज करते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ऑप्शंस के बीच में पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन है और वो ऑप्शन है, दो चॉइस है, उसके बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है, वेदर इट इज कॉलेज, कि एक चॉइस क्या है कि या तो कॉलेज हो, और होम यानी कॉलेज हो या होम, ये वेदर का यूज है। एवरीवन यानी हर कोई। कीप्स, देखिए कीप के आगे एस लगाया है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि हर कोई keeps reminding me, when you keep doing something मतलब बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, so everyone keeps reminding me मतलब हर कोई मुझे लगातार याद दिलाते रहता है how I look, मैं कैसी दिखती हूँ। अब देखिए, रिमाइंड वर्ड का मतलब भी मैंने आपको कई बार बताया है। रिमाइंड करना क्या होता है? किसी को याद दिलाना। जब आप किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज याद दिलाते हैं, यू आर रिमाइंडिंग दैट पर्सन, है ना? और जब आप खुद कोई चीज याद रखते हैं या याद करते हैं, तो आप क्या करते हैं? रिमेंबर करते हैं, है ना? ये डिफरेंस है। तो टू रिमाइंड समवन यानी किसी को याद दिलाना। अब देखिए, पूरा हमारा सेंटेंस बना, वेदर इट इज कॉलेज और होम, एवरीवन कीप्स रिमाइंडिंग मी हाउ आई लुक। वेदर का मतलब मैंने आपको बताया, दो चॉइस है, ऑल्टरनेटिव है, उसके बीच में पॉसिबिलिटी। जैसे आई डोंट नो वेदर टू गो टू द पार्टी और स्टे होम। देखिए, यहाँ पर भी चॉइस है, तो हमने वेदर यूज किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पार्टी में जाऊं या घर रहूं। नेक्स्ट देखते हैं। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता है, जैसे मैंने मोटा होकर कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। इंग्लिश में हम बोलेंगे, एवरी वन लुक्स एट मी स्ट्रेंजली,
as though I have committed some grave sin by being chubby. ठीक है, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, डिटेल में समझते हैं। एक सेंटेंस से ही आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। एवरीवन यानी हर कोई, लुक्स एट मी, अभी मैंने आपको समझाया था, लुक एट समथिंग या समवन मतलब आप उस पर्सन की तरफ या चीज की तरफ देख रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं, एवरीवन यानी हर कोई, लुक्स एट मी यानी देखता है मेरी तरफ, स्ट्रेंजली, स्ट्रेंज वर्ड का मतलब अजीब, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से। एज दो, एज दो का क्या मतलब है, एज दो का मतलब जैसे कि, है ना, एज दो का मतलब होता है जैसे मानो या जैसे कि। आई हैव कमिटेड सम ग्रेव सिन, देखिए कमिट अ मिस्टेक मतलब गलती करना, कमिट अ सिन मतलब कोई पाप करना, है ना। अब समझते हैं ग्रेव वर्ड का मतलब, ग्रेव वर्ड का मतलब होता है गंभीर या बहुत सीरियस वाला, है ना, भयंकर जिसको बोलते हैं ना वो ग्रेव होता है। अब आप कह रहे हैं ग्रेव सिन यानी भयंकर पाप, बड़ा पाप, है ना। बाय बीइंग चबी, चबी का वर्ड का मतलब अभी मैंने समझाया था, मतलब हेल्दी, थोड़ा सा हायर साइड पे हेल्दी है, फैट ज्यादा है तो चबी हो गए, मोटे हो गए जिनको बोलते हैं। सो एवरीवन लुक्स एट मी स्ट्रेंजली एज दो आई हैव कमिटेड सम ग्रेव सिन बाय बीइंग चबी। ग्रेव का मतलब है गंभीर या बहुत सीरियस, भयंकर वाला, सिन यानी पाप, एज दो मतलब जैसे मानो या जैसे कि, टू कमिट अ सिन मतलब कोई पाप कर देना, टू कमिट अ मिस्टेक यानी मिस्टेक कर देना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरा वजन ज्यादा है तो मेरी क्या गलती है। इंग्लिश में हम कहेंगे इफ आई एम ओवरवेट इज इट माई फॉल्ट। इफ यानी अगर, यदि, है ना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इफ आई एम यानी अगर मैं हूं, ओवरवेट यानी वजन वाली, इफ आई एम ओवरवेट यानी मेरा वजन ज्यादा है। इज इट माई फॉल्ट, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई, मतलब क्वेश्चन है, यस नो टाइप का। इज इट माई फॉल्ट, क्या ये मेरी गलती है, फॉल्ट यानी मिस्टेक या गलती। इस रोज की परेशानी की वजह से मैंने आजकल कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। इंग्लिश में हम कहेंगे ड्यू टू दिस कांस्टेंट हैरेसमेंट आई हैव इवन स्टॉप्ड अटेंडिंग कॉलेज दीज डेज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बट हमारे लिए ये सेंटेंसेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, आगे भी बढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं समझाती हूँ आपको, बहुत इजी लगेगा, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ने की देर है। ड्यू टू, देखिए ड्यू टू वर्ड का मतलब होता है इस वजह से, इस कारण से। अब हम कह रहे हैं ड्यू टू दिस कांस्टेंट हैरेसमेंट। अब सबसे पहले हैरेसमेंट का मतलब समझाती हूँ, जब आप किसी को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं कि उनकी मानसिक और फिजिकल कंडीशन पे असर पड़े, है ना, या तो उसकी मेंटल स्टेट पे फर्क पड़े या फिजिकल स्टेट पे फर्क पड़े, तो वो हैरेसमेंट होता है, प्रताड़ना कहा जाता है। आपने न्यूज़पेपर में कई बार ये वर्ड देखा होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, लगातार, जो बार बार होते जा रहा है, तो कांस्टेंट हैरेसमेंट यानी लगातार होने वाली परेशानी। सो ड्यू टू दिस कांस्टेंट हैरेसमेंट आई हैव इवन स्टॉप, आप इसको इवन को अभी मत देखिए, आप ये देखिए आई हैव स्टॉप, मतलब आप बंद कर चुके हैं, है ना। आई हैव स्टॉप यानी मैं बंद कर चुका हूं, इवन स्टॉप यानी मैं एम्फेसिस डाल के कह रही हूँ कि मैं ये भी बंद कर चुका हूँ। अब क्या बंद कर दिया है, अटेंडिंग कॉलेज। अटेंडिंग का क्या मतलब, अभी मैंने आपको बताया, जब आप वर्ड के साथ आईएनजी लगाते हैं तो आप बता रहे हैं कि वो प्रोसेस ऑन गोइंग है, लगातार हो रही है ना, होते जा रही है। सो आई हैव इवन स्टॉप अटेंडिंग कॉलेज यानी कॉलेज को अटेंड करना मैंने बंद कर चुका हूँ या बंद कर दिया है, दीज डेज यानी इन दिनों। तो ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही मैं क्लास में आती हूँ सब मुझे घूरने लगते हैं और एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, एज सून एज आई एंटर द क्लासरूम एवरीवन स्टार्ट स्टेयरिंग एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स। देखिए एक ऐसा ही सेंटेंस मैंने पिछले वाले स्लाइड में भी लिया था, उसी तरीके का सेंटेंस है, सिमिलर सा, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एज सून एज, जैसे ही, है ना, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, है ना, वैसे ही, मतलब जैसे ही ये होता है वैसे ही ये हो जाता है, उस तरीके का सेंस। तो एज सून एज यानी जैसे ही, आई एंटर यानी मैं एंटर करती हूँ, द क्लासरूम यानी क्लासरूम में, एवरीवन स्टार्ट्स, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस चल रहे हैं, देखिए ये एवरीवन स्टार्ट्स यानी हर कोई शुरू कर देता है, क्या, स्टेरिंग यानी घूरते रहना, घूरना। अगेन स्टेयर वर्ड का मतलब होता है किसी को घूरना, स्टेयरिंग बोला आपने मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस के बारे में कह रहे हैं कि घूरते रहना।
एंड विस्परिंग, और विस्पर करते रहना। विस्पर का वर्ड अभी मैंने आपको बताया था, उसका मतलब कानाफूसी करते हैं ना, वो विस्पर मतलब होता है। विस्परिंग यानी कानाफूसी करना अमंग देमसेल्स। देखिए अमंग देमसेल्स का क्या होता है, एक तो होता है ईच अदर। ईच अदर यानी दो लोग हैं तो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। अमंग देमसेल्स, सबसे पहले देमसेल्स यानी उन लोगों का ही बात कर रहे हैं। अमंग यानी उन लोगों के बीच में है, उनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप के बीच के लोगों के बीच में ही वो स्टेयर करने लगते हैं और विस्पर करने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड कहती है कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं मानो मैं जोकर हूं या कोई कॉमेडी शो करने वाली हूं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे सम पीपल एक्ट एज इफ आई एम अ क्लाउन और अबाउट टू परफॉर्म इन अ कॉमेडी शो। देखिए आज के जो लेसन के स्ट्रक्चर्स हैं ना, सेंटेंसेस हैं, आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं बट ये एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझिए। देखिए सम पीपल यानी हम हर आदमी की बात नहीं कर रहे, सम लगा दिया मतलब कुछ लोग है ना, सारे लोग हैं उनमें से कुछ लोग। सम पीपल एक्ट यानी कुछ लोग एक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं या ऐसी एक्टिंग करते हैं। एज इफ यानी जैसे कि, एज इफ का क्या मतलब होता है, जैसे कि। कैसे करते हैं, आई एम अ क्लाउन। क्लाउन क्या होता है, क्लाउन होता है जोकर, जोकर को क्लाउन कहा जाता है। सो आई एम अ क्लाउन यानी उनको लगता है कि मैं क्लाउन हूं। और अबाउट टू परफॉर्म इन अ कॉमेडी शो, अबाउट टू परफॉर्म मतलब करने वाली हूँ, है ना, होने ही वाला है। अगर कोई चीज होने ही वाली है जल्दी ही तो हम कहते हैं अबाउट टू हैपन, है ना। समथिंग इज अबाउट टू हैपन यानी कुछ अभी होने ही वाला है। सो अबाउट टू परफॉर्म यानी मैं परफॉर्म करने वाली हूँ इन अ कॉमेडी शो, कॉमेडी शो में। कॉमेडी शो का मतलब आप जानते ही हैं। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना सम पीपल एक्ट एज इफ आई एम अ क्लाउन और अबाउट टू परफॉर्म इन अ कॉमेडी शो। नेक्स्ट देखिए, लोग इतने बेरहम क्यों हो जाते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे वाई डू पीपल बिकम सो इनसेंसिटिव। क्वेश्चन है क्यों हो जाते हैं, तो क्यों को हम वाई से बताते हैं, इसीलिए क्वेश्चन हमने शुरू किया वाई से। वाई डू पीपल, है ना, लोग क्यों। अब क्या है, बिकम, लोग क्यों हो जाते हैं। बिकम का क्या मतलब है, होना, बनना। सो वाई डू पीपल बिकम यानी क्यों लोग हो जाते हैं सो इनसेंसिटिव। सो का मतलब इतना, मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का क्या मतलब है, जब आप संवेदनहीन हो जाते हैं, मतलब आपके अंदर सेंसिटिविटी रहती ही नहीं। किसी पर्सन को आपकी बातों से क्या फर्क पड़ रहा है, उसका कैसे उसको चोट पहुंच रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या है, इनसेंसिटिव है। सो व्हाई डू पीपल बिकम सो इनसेंसिटिव। उन्हें दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। हर किसी को बचना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को ठेस पहुंचे। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग अदर्स फीलिंग्स। दे शुड का यूज आया, शुड मतलब होना चाहिए, है ना। जब आप कहते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए तो उसको शुड से हम बताते हैं। सो दे शुड यानी उनको चाहिए क्या, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन वर्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को करने से बचना, टू अवॉइड समथिंग। सो रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग अदर्स फीलिंग्स मतलब दूसरे लोगों की फीलिंग को हर्ट करने से बचना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर दिन मैं खुद से लड़ती हूँ। किसी के साथ अगर इस तरीके की चीज हो रही है तो वो खुद से स्ट्रगल करते हैं, तो वही ये कह रही है हर दिन मैं खुद से लड़ती हूँ। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एवरी डे आई फाइट विद माई सेल्फ। एवरी डे यानी हर दिन, आई फाइट यानी मैं लड़ती हूँ, विद माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या होता है, मैं खुद, विद लगा दिया मतलब मेरे साथ खुद मैं लड़ती हूँ। इसका क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का, आई फाइट विद माई सेल्फ मतलब मेरे अंदर मैं खुद स्ट्रगल करती रहती हूँ, है ना, बार बार उसके बारे में सोचते रहती हूँ। तो ये है आई फाइट विद माई सेल्फ या आई स्ट्रगल विद माई सेल्फ, ये भी कह सकते हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कहीं छुप जाऊं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, समटाइम्स आई विश आई कुड जस्ट हाइड समवेयर। ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको। समटाइम्स यानी कभी कभी, आई विश जब आप इस तरीके का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, आई विश मतलब आप कह रहे हैं कि मैं विश करती हूँ, मैं सोचती हूँ, मेरा मन करता है, ऐसा हो जाता है, ये विशफुल थिंकिंग है। मतलब ना तो हुआ है और होने की पॉसिबिलिटी भी कम ही है, बस हम विश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, हो पाता। सो समटाइम्स आई विश यानी कभी कभी मेरा मन करता है, आई कुड, देखिए कुड आया है यहाँ पर मतलब मैं कर पाती। कैन और कुड क्या बताते हैं, एबिलिटी को, वट यू आर एबल टू डू मतलब आप क्या कर पाते हैं। अगर आप कहते हैं आई कैन मतलब मैं कर सकती हूँ, अगर आप कहते हैं आई कुड मैं कर सकती थी,
है ना, उसका मतलब ये। सो आई विश आई कुड यानी मैं कर पाती, क्या कर पाती, जस्ट हाइड, यानी आई कुड जस्ट हाइड यानी मैं छुप पाती, समवेयर यानी कहीं, समटाइम्स यानी कभी कभी, समवेयर यानी कहीं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आई विश का स्ट्रक्चर। आई विश का जो स्ट्रक्चर है किसी और वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आई विश जब आपको सेंटेंस बनाए तो आई विश तो लिखेंगे ही आप, उसके इमीडिएटली बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी पर्सन है वो जो कह रहा है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे कि हमारे सेंटेंस में क्या आया, कुड आया, कैन नहीं आया, कुड आया, कैन की सेकंड फॉर्म कुड है। सो आई विश आई कुड, है ना, मैं विश करती हूँ कि मैं कर पाती। जैसे आई विश आई हैड मोर मनी, मैं विश करती हूँ कि मेरे पास और मनी होती। आई विश आई वर टॉलर, मैं विश करती हूँ कि मैं और लंबी होती। ठीक है ना, तो ये आई विश वाले सेंटेंस हो गए। तो हमारा सेंटेंस बना समटाइम्स आई विश आई कुड जस्ट हाइड समवेयर। नेक्स्ट देखिए, या कोई जादुई चीज ढूंढ लूं जो मुझे पतला कर दे। इंग्लिश में बोलेंगे और फाइंड सम मैजिकल थिंग। देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसी का कंटिन्यूएशन है, तो सब्जेक्ट आई ही है, और आई कुड फाइंड सम मैजिकल थिंग दैट वुड मेक मी थिन, और आई कुड फाइंड यानी मैं कुछ ढूंढ पाती, सम मैजिकल थिंग कोई जादुई चीज, मैजिकल क्या होती है, जादुई, दैट वुड जो कर पाती। ठीक है, वुड का यूज किसके लिए होता है, ऐसी चीज जो होनी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, हाइपोथेटिकल है, मतलब हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता, उसे हाइपोथेटिकल बोलते हैं। कि मतलब जो हम मनगढ़ंत बोलते हैं ना वो हाइपोथेटिकल होता है। दैट वुड मेक मी थिंक, जो मुझे पतला कर देती या कर दे। So sometimes I wish I could just hide somewhere, or I could find some magical thing that would make me thin. मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इंग्लिश में हम कहेंगे माई सेल्फ एस्टीम टुक अ ब्लो। देखिए माई सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, आप सेल्फ रेस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा सेल्फ एस्टीम यानी मेरा आत्मसम्मान, जो मेरा खुद के लिए रिस्पेक्ट है, टुक अ ब्लो। देखिए टुक अ ब्लो ये एक एक्सप्रेशन है, टेकिंग अ ब्लो मतलब नुकसान पहुंचना, है ना, इसका मतलब ये है। यहाँ सेकंड फॉर्म है, टुक अ ब्लो मतलब उसको नुकसान पहुंच चुका है, पहुंचा है। सो माई सेल्फ एस्टीम टुक अ ब्लो यानी मेरे सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंची है, नुकसान पहुंचा है। कोई ना कोई मुझे खुद के बारे में बुरा महसूस कराता है, कराते रहता है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, समवन और द अदर मेक्स मी फील टेरिबल अबाउट माई सेल्फ। देखिए समवन यानी कोई, अगर आप कह रहे हैं समवन और द अदर यानी या तो ये या वो, कोई ना कोई, इसका मतलब ये है, याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन को, समवन और द अदर यानी कोई ना कोई, मेक्स मी फील टेरिबल, जब आप किसी को कुछ बुरा महसूस करवाते हैं ना तो आप कह रहे हैं मेक हिम फील बैड, मतलब किसी को बुरा फील करवाना। मेक्स मी फील टेरिबल अगर मैं किसी के लिए कहती हूँ तो मतलब कोई मुझे बुरा फील करवा रहा है। अबाउट माई सेल्फ यानी मेरे खुद के बारे में। सो समवन और द अदर मेक्स मी फील टेरिबल अबाउट माई सेल्फ। अब फ्रेंड कहती है तुम्हें पता है तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। देखिए यहाँ तुम्हें पता है क्वेश्चन नहीं है, एक एक्सप्रेशन है कि तुम्हें पता है, इस तरीके का आप उसकी ध्यान खींच कर उससे बात कर रहे हो कि देखो सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो, वो वाला सेंस है। तो आप क्या बोलेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर है, यू नो वॉट। देखिए आपने मूवीज में इसको सुना होगा, यू नो वॉट, यू आर ऑसम जस्ट द वे यू आर। तो आपको यू नो वॉट का मतलब मैंने समझाया, जब आप किसी लिसनर जो आपके सामने है ना उसकी अटेंशन सीख कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ मेरी बात सुनो, तो यू नो वॉट, यू आर ऑसम। ऑसम का क्या मतलब है, वंडरफुल, बहुत ही ग्रेट, मतलब यू आर ऑसम मतलब तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, कुछ भी हो सकता है ऑसम का मतलब। जस्ट द वे यू आर, जैसे तुम हो, है ना। अब आगे देखिए, तुम कैसे दिखती हो उससे तुम्हारी कीमत नहीं आंकी जा सकती। बिल्कुल करेक्ट है, कोई बंदा कैसा दिखता है उससे उसको नहीं आंकना चाहिए। नॉलेज कितना है आदमी में वो मैटर करता है, कैसा उसका बिहेवियर है वो मैटर करता है, तो अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, योर वर्थ इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक। वर्थ क्या होता है, वर्थ यानी मूल्य, कीमत, कोई चीज की कीमत क्या है वो बोलते हैं हम योर वर्थ। तो आपने क्या बोला, योर वर्थ यानी तुम्हारी कीमत, इज नॉट मतलब नहीं है, अबाउट हाउ यू लुक, अबाउट यानी के बारे में, हाउ यू लुक यानी तुम कैसे दिखती हो। सो योर वर्थ इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक, तुम्हारी कीमत वो नहीं है कि तुम कैसे लिखती हो। वर्थ यानी कीमत या वैल्यू मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, तुम उससे कहीं ज्यादा हो।
तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू आर मोर देन दैट। यू आर यानी तुम हो, प्रेजेंट में भी हो, अभी इस मोमेंट में भी हो, प्रेजेंट टेंस है ना। यू आर यानी तुम हो, मोर देन दैट उससे कहीं ज्यादा, मोर यानी ज्यादा, देन दैट यानी आपने कंपेयर किया, उससे कहीं ज्यादा कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इतनी देर से जो फ्रेंड सुन रही है ना, वो कह रही है अपने आप के साथ इतना सख्त या कठोर मत रहो, मतलब टफ मत हो अपने साथ, क्योंकि वो अपने आप को बुरा भला कह रही है दूसरों की बातों में आकर। तो इंग्लिश में ये क्या कहेगी, स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। देखिए ये भी एडवांस स्ट्रक्चर है। स्टॉप यानी तो रुक जाना, बीइंग यानी होने की भावना जो होती है ना, उसे बीइंग कहा जाता है, बी बीइंग। सो स्टॉप बीइंग सो हार्ड। टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, इसका क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है अपने आप को कोसते रहना, अपने आप के बारे में ऐसे बोलना कि जैसे आप बहुत कम हैं, वो होता है टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, है ना। अपने आप पर अगर आप कह रहे हैं तो योर सेल्फ कहेंगे। सो स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, मतलब अपने खुद के ऊपर इतना कठोर होना बंद करो, अपने आप को कोसना बंद करो, ये मतलब है। नेक्स्ट देखिए, अगर तुम पतली होती फिर भी लोग कमेंट करते, है ना। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इवन इफ यू वर थिन पीपल वुड स्टिल कमेंट। अगर तुम पतली भी होती फिर भी लोग कमेंट करते, ये मीनिंग है। सो इवन इफ यानी अगर होती भी, यू वर थिन मतलब अगर तुम पतली भी होती, वर का यूज आया मतलब पास्ट की बात करें, अगर तुम पतली भी होती, पीपल वुड स्टिल कमेंट, वुड का यूज आया अगेन हाइपोथेटिकल, इसलिए वुड, फिर भी लोग कमेंट करते। देखिए वो सिचुएशन अभी तक आई नहीं है, हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता या कभी भी ऐसा होता तो करते, इसीलिए हमने वुड लिखा। पीपल वुड स्टिल कमेंट, स्टिल का क्या मतलब है, फिर भी, इस सेंस में इसका मतलब है फिर भी। पीपल वुड स्टिल कमेंट यानी पीपल फिर भी कमेंट करते। नेक्स्ट देखिए, ये इतनी पतली है शायद इसे खाने को कुछ नहीं मिलता, मतलब उसका कहने का मतलब है ये कमेंट करते। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, she is so skinny maybe she doesn't get anything to eat। अब देखिए स्किनी का क्या मतलब है, स्किन मतलब हमारी जो स्किन होती है वो, स्किनी वर्ड का मतलब है बिल्कुल पतली, पतला जिसको बोलते हैं थिन, या स्लिम या लीन, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। तो थिन स्लिम लीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। शी इज सो स्किनी यानी वो बहुत ज्यादा पतली है। मे बी का क्या मतलब होता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। मे बी शी डज नॉट गेट मतलब हो सकता है उसको नहीं मिलता है, एनीथिंग यानी कुछ भी, टू ईट यानी खाने को। मे बी शी डजंट गेट एनीथिंग टू ईट, प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब हो सकता है उसे खाने को ही ना मिलता हो। तो आज के लेसन में इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके जैसे दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।